आज मैं कार्बोलैमिन के बारे में बताऊंगी कि कार्बोलैमिन रिएक्शंस किसे कहते हैं। यह है कार्बोलैमिन रिएक्शंस। कार्बोलैमिन रिएक्शंस किसे कहते हैं? जब एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक अमीन की क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास यानी KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एक दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कार्बोलैमिन रिएक्शंस कहते हैं। एमीन्स जो होते हैं उनका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड NH2 होता है और कार्बोलैमिन रिएक्शन में प्राथमिक अमीन चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो वही भाग लेते हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल के द्वारा ये रिएक्शंस बताई गई है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब मेथिलअमीन की क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास यानी KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। मेथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र होता है CH3NC प्लस जो है 3 मॉलिक्यूल्स KCl और 3 मॉलिक्यूल्स H2O बनते हैं। दूसरी रिएक्शंस मैंने जो है एलिफेटिक अमीन यानी कि एथिलअमीन C2H5NH2 पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 और 3 मॉलिक्यूल्स KOH की कराई गई है तो एथिल आइसोसाइनाइड बन रहा है यानी कि एथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र होता है C2H5NC प्लस 3 मॉलिक्यूल्स KCl और 3 मॉलिक्यूल्स पानी भी इसमें निकलते हैं। इसी प्रकार हम एरोमेटिक अमीन में यहाँ पर हम लेंगे ये एनिलीन जो थर्ड वाली रिएक्शंस है। एनिलीन यानी C6H5NH2 पर जब हम क्लोरोफॉर्म तथा KOH की अभिक्रिया कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। फेनिल आइसोसाइनाइड बोले तो C6H5NC बनता है और इसके साथ 3 मॉलिक्यूल Cl के और 3 मॉलिक्यूल पानी के निकलते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कार्बोलैमिन रिएक्शंस कहते हैं। यानी कि जो कार्बोलैमिन रिएक्शंस जो होती है वो केवल एलिफेटिक और एरोमेटिक जो प्राथमिक अमीन होंगे वही प्राथमिक अमीन जो है इस प्रकार की अभिक्रिया को देते हैं।